मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर। जाटों की उत्पत्ति की खोज में ऋग्वेद आदि चारों वेदों और उसके परवर्ती वैदिक साहित्य की जो जांच पड़ताल की गई है, वही इस संक्षिप्त शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। विषय शुरू करने से पूर्व वेदों की कुछ एक बातें जानना उचित है। ऋग्वैदिक काल या पूर्वकालीन वैदिक युग में आर्यों द्वारा वर्णों की व्यवस्था नहीं की गई थी। उत्तरकालीन वैदिक युग में आर्यजन जब भारतीय उपमहाद्वीप में बसी हुई आर्येतर अथवा अनार्य जनता से हिले मिले और व्यवहृत होने लगे, तब भारतीय समाज के लिए वर्ण व्यवस्था निश्चित की गई। ऋग्वैदिक काल में उन्होंने भारतीय समाज को 3 वर्णों या रंगों के लोगों में वर्गीकृत किया था। गोरे, काले और पीले रंग के मानव नस्ल के लोग आर्य गौर वर्ण के थे। सैंधव धर्मी द्रविड़, शब्बर और निषाद आदि भारत के पूर्व निवासी काले रंग के लोग थे तथा पर्वतीय भूभागों पर बसे किरात पीत वर्णी लोग थे। काले रंग के लोग सुदूर अतीत काल में अफ्रीकी भूभागों से आकर बसे थे तथा नीग्रो या नीग्रटो के वंशज थे। पीली त्वचा वाले लोग चपटे मुंह और छोटी आंखों वाले मंगोलाइड नस्ल के थे तथा उनका प्रसार मंगोलिया से हुआ था। गौर वर्ण के आर्य इन दोनों को ही अपने से निम्न वर्गीय समझते थे तथा अनार्य कहते थे, अर्थात जो आर्य नहीं हैं और आर्यों जैसे श्रेष्ठ नहीं हैं। आर्य चरवाहे गुजर और कृषिकर्ता जरित थे तथा इन दोनों कामों को ही आजीविका के लिए सहज, स्वाभाविक और उत्तम मानते थे। उनकी श्रेष्ठता का दूसरा कारण ये था कि उन्होंने अनार्यों पर विजय प्राप्त की थी। वनों को काटकर अपने पुरुषार्थ से अनुकूल चरागाह और भूमि को कृषि योग उर्वरा बनाया था। वे सर्वविजयी इसलिए भी थे कि उनके पास अश्व थे, अश्वों से चालित आरे वाले रथ थे। उनके पास तथाकथित मूल निवासियों की तुलना में अधिक मारक हथियार और प्रक्षेपास्त्र थे। आर्य विशाल शरीर और बलिष्ठ भुजाओं वाले युद्ध प्रणाली में निष्णात थे। उनकी श्रेष्ठता के मूल कारण उनका तात्विक दर्शन और धर्म और संस्कृति भी थे। इन्हीं कुछ तथ्यों से गौरवान्वित वे अपने आप को श्रेष्ठ और अन्य आर्येतरों को निकृष्ट समझते थे। ज्यों-ज्यों उनका अंतर संवाद आर्येतर लोगों से बढ़ता गया, त्यों-त्यों उनकी इस सोच में परिवर्तन आता गया और वर्णों पर आधारित व्यवस्था कर्मों पर आधारित होती गई। इस प्रकार उत्तरकालीन वैदिक युग के आते आते 4 वर्ण अस्तित्व में आए। ब्रह्मवेत्ताओं को ब्राह्मण, शास्त्र धर्मियों को क्षत्रिय कहा गया। ये दोनों वर्ण आर्यों से ही उत्पन्न हुए। व्यापार करने वाले लोगों को वैश्य कहा गया, जो वर्ण शंकर थे, तथा अन्य सभी आर्येतर लोगों को शूद्र वर्ण में रख दिया गया। वैदिक युग बीतने के बाद जिस समय जैन और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन हुआ, उसी काल में वर्ण व्यवस्था विखंडित होती गई और जातियों के रूप में सामने आई। वेद भाषा छांदस या वैदिक संस्कृत में जात शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना। वैदिक युग में वर्णांतरण का प्राविधान था, यानी गुण कर्म स्वभाव बदल जाने पर वर्ण बदल जाता था। ब्राह्मण वर्णस्थ पिता का पुत्र यदि सैनिक का कर्म करता था तो क्षत्रिय वर्णस्थ हो जाता था। वैदिक युग के बीतने के पश्चात एवं मतांतरों के प्रभाव से वर्णांतरण का प्रतिक्रम अवरुद्ध हो गया तथा वंश परंपरा का प्रारंभ हुआ, यानी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं वरन अपने वंश से जाने लगा। पिता और पितामह के नाम को अपत्यवाचक पद में परिवर्तित कर वंशजों के गोत्र या उपजाति बनने लगे। उदाहरण के लिए भरत की संतानें भारत
और कुरु की संतानें कौरव कहलाने लगीं। जब सभी वर्ण जातियों उपजातियों में विभक्त हो गए तब कर्मों पर आधारित जातियों का ही उन्नयन दिखाई देने लगा। जैसे कुंभ निर्माता को कुंभकार कहने लगे जो हिंदी में कुम्हार हो गया, चमड़े के जूते बनाने वाले को चर्मकार कहने लगे जो हिंदी में चमार हो गया। वेदों में जाति का नहीं प्रत्युत कुलों, जनों और राजनों का उल्लेख है। गूजरों और जरित आर्यों के मित्र वरुण और मरुत आदि अनेक जन या गण थे। ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास भरतवंशी त्रत्सगण के राजन थे। ऋग्वेद में गूजरों को चर्षणी यानी चरवाहा लिखा है। गूजर तो परवर्ती कालीन नाम है। जरितों को ऋग्वेद आदि चारों वेदों में चर्चा की गई है। कुछ एक ऋचाओं में उन्हें जरित्र लिखा गया तो कुछ एक ऋचाओं में जरित्री। निरुक्तकार ऋषि यास्क ने निरुक्त 7:16 में जरित को कृषि को जन्म देने वाला समुदाय लिखा, अर्थात जरितों यानी ऋग्वैदिक जाटों ने भूमंडल पर सर्वप्रथम खेती करनी सीखी है। इसे प्रमाणित करने वाली कई एक ऋचाएँ ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त की पहली ऋचा द्रष्टव्य है। जरिता साभिवेगो यत सुनवते यजमानाय शिक्षम। इस ऋचा का भाष्य है कि भूमि को सिंचित कर खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले यजमान जरित कहलाए। इसी मंडल और सूक्त की 18वीं ऋचा भी इसी तथ्य को व्यक्त करती है। देव जरिता तदाह द्रवन्न एदवन वत्सर्पिन्नः, अर्थात अन्न उत्पन्न करके जिन्होंने समस्त प्राणियों का स्वामित्व प्राप्त किया उन्हें जरित देव कहा गया। अन्न उपजाने और अन्य प्रजा का भरण पोषण करने के कारण जरित ही राजन होते थे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 8वीं ऋचा में जरित को विश्वाहा और शास्त्रधर्मी कहा गया है। विश्वाहा का अर्थ है विश्व की सभ्यता का निर्माता, कृषि हेतु पृथ्वी का विस्तार करने वाला क्षत्रिय। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त की 8वीं ऋचा में जरितों के ग्रामों का चित्रण किया गया है। ऋचा इस प्रकार है। जरिता ग्रामम गावो यव प्रयुक्ता अर्यो अक्षंता, अर्थात जरितों के गांव गायों से भरे पड़े हैं तथा चारों ओर जौ के खेत लहलहाते हैं। ऋग्वेद की 52 ऋचाओं में, यजुर्वेद की 7 ऋचाओं में, सामवेद की 13 ऋचाओं में और अथर्ववेद की 11 ऋचाओं में जरित, जरित्र, जरित्री विषयक वर्णन हुआ है। उन्हीं जरित आर्यों की संतानें वर्तमान में जट, जट, जाट नामों से जानी जाती हैं। मित्रों, ये विषय आगे भी जारी रहेगा, इसलिए जिज्ञासुओं को चाहिए कि अपने लोगों को विज्ञ करने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।